अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 3 मुजाहिद। वैसे तो बहुत सारे मुसलमान आज तक अल्लाह और उनके रसूल के लिए, इस्लाम के लिए शहीद हुए हैं बेशुमार। किताबों में आपको फ़जीलतें मिलेंगी। उन्हीं में से एक फ़जीलत, एक वाक़या जो कि बहुत दिलचस्प और बहुत बेहतरीन वाक़या है 3 भाइयों का। मैं आपको पूरा मुकम्मल वाक़या सुनाती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अल्लाह और उनके रसूल की मोहब्बत में शहीद होने वालों को अल्लाह किस तरह से महफूज करता है, ये वाक़या सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। शहीदों की ज़िंदगी के बारे में बेशुमार वाक़यात बहुत सारी किताबों में हमने सुने हैं, देखे हैं, पढ़े हैं। इनमें से एक वाक़या हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं, जिसको 3 भाई मुल्क शाम में रहते थे, जो बड़े ज़री और बहादुर थे। हमेशा अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे। रोमियों ने एक मर्तबा इन तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और अपने ईसाई बादशाह के सामने पेश किया। तीनों भाइयों को उसने कहा, यानी कि बादशाह ने कहा कि तुम लोग मज़हब इस्लाम छोड़ दो और ईसाई बन जाओ। इन तीनों भाइयों ने बेबाक ज़बान कहा कि ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मतलब इन तीनों भाइयों ने बिल्कुल खुल कर बोला और कहा कि ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं हो सकता, हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। बादशाह ने कहा, इन्नी अज़ा अलो फ़योकुमुल मुल्का वज़ोवेज़ोकुम बनातियो, यानी मैं तुम लोगों को सल्तनत दूंगा और अपनी लड़कियों से शादी भी कर दूंगा, तुम लोग ईसाई हो जाओ। मगर मुजाहिदीन इस पर भी ईसाई बनने के लिए तैयार नहीं हुए। बादशाह ने कहा, अगर हमारी बात नहीं मानी तुम लोगों ने तो तुम लोगों को कत्ल कर दूंगा और कत्ल कर दिए जाओगे। मुजाहिदीन ने कहा, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। बादशाह ने हुक्म दिया कि 3 देगों में जैतून का तेल खौलाया जाए। जब तेल खौल गया तो मुजाहिदीन को इन देगों के पास लाया गया और कहा गया कि अगर ईसाई नहीं बनोगे तो इसी खौलते हुए तेल में डाल दिए जाओगे। अब भी मौका है, खूब सोच लो। इन बहादुर भाइयों ने कहा कि हमारी आखिरी सांस का जवाब भी यही होगा कि हम जान तो दे सकते हैं, मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। इन्होंने या मोहम्मद कह के पुकारा। फिर ईसाइयों ने बड़े भाई को तेल के खौलते हुए देग में डाल दिया। इसके बाद फिर बाकी दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की गई, मगर आंखों के सामने भाई का ये अंजाम देखने के बावजूद इनके अंदर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये बिल्कुल नहीं डरे। बेखौफ होकर वो अब भी खुशी के साथ अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए तैयार हैं। आखिर मंझले भाई को भी खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। छोटे भाई की उभरती हुई जवानी को देखकर वजीर ने बादशाह से कहा कि इसे हमारे सुपुर्द कर दीजिए, हम एक तरकीब से निहायत आसानी के साथ इसको ईसाई बना लेंगे। बादशाह ने उनको वज़ीर के सुपुर्द कर दिया, यानी कि उस तीसरे लड़के को, मर्द मुजाहिद को बादशाह ने वज़ीर के सुपुर्द कर दिया। वज़ीर ने इन्हें एक मकान में बंद कर दिया और अपनी हसीन खूबसूरत लड़की को इन्हें बहकाने के लिए मुकर्रर कर दिया। रात के वक्त लड़की दाखिल हुई उस कमरे में। वो मर्द मुजाहिद रात भर नफल नमाज़ें पढ़ता रहा और वो हसीना की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। और कैसे देखता, जिन निगाहों में हुसैन मुस्तफ़ा बस चुका हो, वो निगाहें भला किसी और की तरफ कैसे उठ सकती हैं। अब सोचिए दोस्तों कि अपने भाइयों का ये अंजाम देखने के बावजूद और इतनी हसीन और ख़ूबसूरत लड़की सामने होने के बावजूद उस मर्द मुजाहिद ने रात भर नफल नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह की इबादत की और उस लड़की की तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। हूर पर आंख न डाले कभी सैदा तेरा, सबसे बेगाना है ऐ प्यारे सनासा तेरा। लड़की के लिए ये मंज़र बड़ा ही अजीब था कि जिसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया बेताब रहती है और ये जवान उसको एक नज़र भी देखने के लिए तैयार नहीं है। सुबह के वक्त वह नाकामी के साथ वापस आई और अपने बाप को बताया कि आज उसकी इबादत की कोई रात थी, मगर आज की रात मैं उसको बहका लूँगी। इसी तरह से
کرتے کرتے 40 راتیں گزر گئیں اور وہ مرد مجاہد اسی طرح متوجہ نہیں ہوا اس لڑکی کی طرف۔ کسی بھی حال میں اس نے نظر اٹھا کر لڑکی کو نہیں دیکھا۔ آخر میں وہ لڑکی خود اس مرد مجاہد سے متاثر ہو گئی اور کہا کہ اے پاک باز نوجوان، تو کس کا سیدائی اور وفادائی ہے کہ میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اب سوچئے دوستو کہ وہ جس کو بہکانے گئی تھی وہ خود اس سے متاثر ہو گئی اور محبت کرنے لگی۔ جب اس نے پوچھا کہ تو کس کا سیدائی وفادائی ہے کہ میری طرف تو نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو مرد مجاہد نے فرمایا کہ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اتار دے۔ لڑکی صادق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، یعنی کہ سچے دل سے لڑکے نے اسلام کو قبول کر لیا اور استبل سے 2 گھوڑے لائی اور رات ہی میں دونوں وہاں سے فرار ہو گئے، اور ابھی زیادہ دور یہ دونوں نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے گھوڑوں کی آنے کی آہٹ معلوم ہوئی اور جلدی ہی وہ قریب آ گئے۔ دیکھا تو نوجوان کے وہی دونوں بھائی ہیں جو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے گئے تھے، اور ساتھ میں ان دونوں بھائیوں کے ایک فرشتوں کا گروہ بھی تھا۔ نوجوان مجاہد نے حال پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ مکانت الا الغدسۃ التی رأیت حتی حرزنا فی الفردوس، یعنی بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا، اس کے بعد میں ہم جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ پھر دونوں بھائیوں نے فرشتوں کی موجودگی میں اس لڑکی کا نکاح اپنے بھائی کے ساتھ کر دیا اور وہ دونوں بھائی واپس چلے گئے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اس واقعے سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے شہید مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی ہم کو معلوم ہوا کہ مرد کے لیے یا رسول اللہ پکارنا جائز ہے کہ مجاہدین نے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا تھا۔ اگر دور سے پکارنا شرک ہوتا تو انہیں جنت الفردوس میں جگہ نہیں ملتی اور نہ چھوٹے بھائی کی شادی میں فرشتوں کی شرکت ہوتی۔ در حقیقت ہے کہ جو اللہ اور ان کے رسول کی یاد میں محبت میں اسلام کے لیے قربان ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، اللہ اس کو بہت نعمت عطا کرتا ہے اور وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اور اس واقعے سے یہ حقیقت معلوم ہوئی واقعی میں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کبھی مرتے نہیں ہیں، اور مرد مجاہد کے لیے بھی یا رسول اللہ پکارنا جائز ہے۔